डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। हमारे सिलेबस में 4 मेथड्स हैं जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। पहला है विस्कोसिटी मेथड, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, तीसरा होगा लाइट स्कैटरिंग मेथड और चौथा होगा जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो आज हम पहला मेथड शुरू करते हैं जिसका नाम है विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी मेथड में हम थ्योरी देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, जनरल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले विस्कोसिटी मेथड का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में लिखेंगे विस्कोसिटी मेथड इज द फास्टेस्ट और चीपेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। ये फास्टेस्ट और सबसे सस्ता मेथड है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर को डिटरमाइन करने के लिए। विस्कोसिटी क्या होती है अब हम ये बता देंगे। विस्कोसिटी है मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंट टू फ्लो। किसी फ्लूइड को रेजिस्ट करती है फ्लो करने से विस्कोसिटी। अब 2 टाइप्स के विस्कोमीटर होते हैं, ओस्कोल्ड विस्कोमीटर और U2 विस्कोमीटर। और जो ये विस्कोसिटी मेथड है ना, ये डिटरमाइन करती है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। अब प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे देखते हैं। प्रिंसिपल में लिखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए पॉलीमर इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट देन देयर इज इंक्रीज इन ए डायमेंशन ऑफ पॉलीमर, दैट इज पॉलीमर सॉल्यूशन हैव हाई विस्कोसिटी देन प्योर सॉल्वेंट। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब पॉलीमर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व किया जाता है तो जो पॉलीमर सॉल्यूशन बनेगा ना उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। सिंपली लिख सकते हैं नीटा पॉलीमर सॉल्यूशन की वैल्यू बड़ी होती है नीटा सॉल्वेंट से। द रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन एज, ये हमारा फाइनल रिजल्ट वाली इक्वेशन है। तो रिलेशन क्या होता है विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन और मॉलिक्यूलर वेट के बीच होती है नीटा इजकल टू K इंटू M की पावर A। यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे आगे जाके जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी मेथड में भी। अब यहाँ पे नीटा होती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, K और A कांस्टेंट है पॉलीमर की, M है मॉलिक्यूलर वेट। ये मेथड है ना वो सिंपल मेथड है डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स को। एडिशन ऑफ पॉलीमर इन ए सॉल्वेंट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉलीमर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है प्योर सॉल्वेंट से। तो जैसे ही हम पॉलीमर ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है सॉल्वेंट के मुकाबले ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब देखते हैं हम थ्योरी में क्या लिखेंगे। थ्योरी में लिखेंगे कि ओस्कोल्ड विस्कोमीटर का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड पॉलीमर सॉल्यूशन। हम ओस्कोल्ड विस्कोमीटर का यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर का फ्लो, कितना टाइम लगाएगा वाटर फ्लो करने में और कितना पॉलीमर सॉल्यूशन लगाएंगे। देन यूजिंग रिलेशन नीटा नोट बाई नीटा इज इक्वल टू D1 T1 अपॉन D2 T2। हमें ये रिलेशन यूज़ करना है जिससे हम T1 T2 कैलकुलेट कर T1 T2 तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली ओस्कोल्ड विस्कोमीटर से। T1 होता है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, T2 होता है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। ये तो कैलकुलेट किए जाएंगे ओस्कोल्ड विस्कोमीटर के द्वारा। और जो N0 और D1 है ना वो कैलकुलेट किए जाते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो N0 और D1 स्टैंडर्ड वैल्यू से कैलकुलेट किए गए, ये हम ओस्कोल्ड विस्कोमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बचा क्या, नीटा बचा और D2 बचा। तो जो नीटा और D2 है ना वो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो अब नाउ डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। डेंसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है कि D1 बाई D2 इज इक्वल टू M1 बाई M2, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले क्या इस मेथड में क्या होता है कि एक एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल लेते हैं, उसका वेट मेज़र करते हैं, फिर बोतल में पानी डालते हैं और उसका वेट मेज़र करते हैं, फिर बोतल में पॉलीमर सॉल्यूशन डालते हैं, उसका वेट मेज़र करते हैं। तो अकेली बोतल का वेट W1 माना हुआ है और बोतल और वाटर का माना हुआ है W2 और बोतल और पॉलीमर सॉल्यूशन का माना हुआ है W3। अब क्या हुआ कि मास ऑफ वाटर निकालना है। तो देखो W1 अकेली बोतल का है, W2 क्या है अकेली बोतल का है, ये क्या है बोतल और वाटर का है, और W3 है बोतल और पॉलीमर सॉल्यूशन का। तो अगर हमें पानी का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, W2 माइनस W1 कर देंगे तो वाटर का आ जाएगा। सिंपली वैसे ही मास ऑफ पॉलीमर निकालना है तो W3 माइनस W1 कर देंगे। यहाँ पे बताया हुआ है D1 है डेंसिटी ऑफ वाटर, D2 है डेंसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन, T1 है टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, T2 है पॉलीमर सॉल्यूशन का टाइम फ्लो। नीटा नोट है विस्कोसिटी ऑफ वाटर और नीटा है विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। एज D1 इज नोन फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू सो D2 कैन बी कैलकुलेटेड। अब जैसे कि हमें D1 तो पता है स्टैंडर्ड वैल्यू से और ये हमने मेज़र कर लिया है तो D2 बचा, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके D2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब क्या लिखेंगे, हैंस बाय यूजिंग ऑल अबाउट दीज वैल्यूज़। अब D2 की वैल्यू भी निकल गई तो बचा कौन सा, अकेला नीटा। तो सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम नीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नीटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन।
अब प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं विस्कोसिटी मेथड का। तो सबसे पहले हम एक ओस्कोल्ड विस्कोमीटर होता है, ये ओस्कोल्ड विस्कोमीटर का ग्राफ ड्राइंग बनाई हुई है, डायग्राम बनाया हुआ है, वो देख लो आप एक बार। इसमें 2 बल्ब से होते हैं और इस विस्कोमीटर में एक बल्ब बड़ा होता है, एक बल्ब छोटा होता है, और यहाँ पे 2 मार्क्स होते हैं, हाइट H1 और H2 मान लो, इन मार्क्स को नाम दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले विस्कोमीटर को अच्छे से वाश कर लेंगे एसीटोन से और उसे सुखा लेंगे। अब क्या करेंगे, ओस्कोल्ड विस्कोमीटर में पानी भरेंगे मार्क H1 से थोड़ा ऊपर। अब जैसे ही हम जब एडजस्ट कर देंगे विस्कोमीटर को, तो हम टाइम जब स्टार्ट करेंगे जब उस पानी मार्क तक आ जाएगा, और मार्क से लेके सेकंड मार्क तक जब तक पानी नहीं आएगा, H1 से लेके H2 मार्क तक जब तक पानी धीरे धीरे टाइम लगाएगा, वो टाइम हमें मेज़र करना है स्टॉप वॉच से। तो H1 से लेकर H2 जितना टाइम लगाया वो हम मेजर कर लेंगे, तो वो आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी T1 आ जाएगा। वैसे ही सिंपली पॉलीमर सॉल्यूशन को यहाँ तक थोड़ा आगे तक बढ़ लेंगे, और फिर H1 से जो पॉलीमर सॉल्यूशन आ जाएगा ना फ्लो करके, तो स्टॉप वॉच शुरू कर देंगे, और H1 से H2 में आने में कितना टाइम ऑफ फ्लो रखा वो हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या आ जाएगा हमारा T2 आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। तो T1 और T2 इससे कैलकुलेट किए जाएंगे, यही इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर में। अब हमारा आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। अब क्या बताएंगे, आउट ऑफ ऑल दिस मेथड विस्कोसिटी मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टोडिंजर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। सारे मेथड्स में से स्टोडिंजर मेथड का है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन के लिए। अब क्या मानते हैं हम, लेट अस कंसीडर दैट नीटा नोट है ना वो विस्कोसिटी है प्योर सॉल्वेंट की, और नीटा है विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्यूशन। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एक्यूरेट विस्कोसिटी मेजर करना डिफिकल्ट है, तो हम रिलेटिव विस्कोसिटी मेजर करेंगे। तो अब रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव विस्कोसिटी इज रेफर्स टू द रेशियो ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। पॉलीमर सॉल्यूशन का विस्कोसिटी टू डेट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, नीटा बाई नीटा नोट, नीटा रिलेटिव होता है, रिलेटिव विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी, कितना रिलेटिव इंक्रीज हुआ है विस्कोसिटी में, और नीटा स्पेसिफिक होता है नीटा बाई नीटा नोट -1। और रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर। इसने क्या कहा, ये क्या था रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी, और ये है रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर। मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी के डिवाइड कर देंगे अगर कंसंट्रेशन से, तो वो आ जाएगा रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। अब हमें पता है एक स्टोडिंजर इक्वेशन होती है जो होती है नीटा स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू KCm। ये इसके बाद लिख देना कि स्टोडिंजर इक्वेशन वी नो दैट स्टोडिंजर इक्वेशन से रिलेशनशिप नीटा स्पेसिफिक के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में। अब रिड्यूस्ड विस्कोसिटी में क्या लिखेंगे कि द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, C पे डिपेंड कर रही है नीटा, तो क्या लिखेंगे, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाता है रिड्यूस्ड नीटा के बीच में और C के बीच में, और वो एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाता है जब C अप्रोच करे 0 से, तो जो ग्राफ आएगा ना वो कहलाया जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। यही लिखा हुआ है, द रिड्यूस्ड विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन रिड्यूस्ड विस्कोसिटी वर्सेस C, देन द एक्स्ट्रापोलेशन वैल्यू जब C अप्रोच करे 0 पे, व्हेन C टेंड टू 0 इज कॉल्ड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो नीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट C टेंड टू 0 नीटा SP बाई C, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी तो SP बाई C है ना। अब इसका डायग्राम बनाया हुआ है, नीटा SP बाई C वर्सेस C के बीच में आएगा ये ग्राफ, ये बना लेना, यहाँ पे इंटरसेप्ट है नीटा। अब हमें हगिंस इक्वेशन पता है, नाउ द हगिंस इक्वेशन इज गिवन एज नीटा SP बाई C इज इक्वल टू नीटा प्लस K डैश नीटा स्क्वायर इंटू C, और इसका ये ग्राफ बनाया हुआ है नीटा SP बाई C वर्सेज C का। इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू MX प्लस C से, तो नीटा SP बाई C y हो गया, MX प्लस C होता है, y इक्वल टू MX प्लस C होता है ना, तो y तो ये नीटा SP बाई C हो गया, और x क्या हो गया C, तो C की साइड में क्या है ये पूरा हो जाएगा स्लोप, और जो अकेला आ जाएगा वो हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो ग्राफ बना दिया। अब ये इक्वेशन सब तभी एप्लीकेबल है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है। स्टोडिंजर इक्वेशन वाज रिप्लेस्ड बाय मार्क-कोहान-होविंग की इक्वेशन। अब जो स्टोडिंजर इक्वेशन है ना वो रिप्लेस की गई मार्क-कोहान-होविंग की इक्वेशन के द्वारा, जो गिवन थी नीटा इज इक्वल टू K इंटू m बार विस्कोसिटी इंटू A, और A की वैल्यू जनरली लाई करेगी 0.6 से 0.8 के बीच, और जो m बार विस्कोसिटी है ना वो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। विस्कोसिटी मेथड में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।